वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? इससे पहले तख्ती नंबर 25 पढ़ाया गया था। उसमें क्या बताया गया था कि कुरान करीम में कुछ हरूफ जैसे अलिफ, वाव या कहीं कहीं पर आते हैं तो पढ़े नहीं जाते हैं, तो उन हरूफ के बारे में बताया गया था इससे पहले, जो कुरान करीम में लिखे हुए होते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते, यानी साइलेंट होते हैं, पढ़ने में साइलेंट होते हैं। ठीक है, अब आज तख्ती नंबर 26 है। तख्ती नंबर 26 में देखो पॉइंट टू पॉइंट हमने लिख दिया है, इसको हम समझाते हैं, अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 26 अलामात वक्फ यानी ठहरने की निशानियां, रुकने की निशानियां, यानी कुरान करीम में जो हम पढ़ रहे हैं तो वहां पर कहां पर हमको रुकना है, कहां पर हमको नहीं रुकना है, उनके बारे में इस तख्ती के अंदर बताया जाएगा। तो यहां देखो मैंने ये लिखा है, यहां पर ये गोल निशान है, इसको नंबर 1 मत समझना, क्योंकि आयत के अंदर गोल निशान के अंदर कुरान के अंदर नंबरिंग कुछ ना कुछ किया रहता है, 15, 20, 10, 30 इस तरह 1, 2, तो हमने एक मिसाल के तौर पर यहां पर कर दिया है। तो इसको क्या कहते हैं, देखो यहां गोल निशान, यहां जरूर ठहरना चाहिए, जरूर ठहरना चाहिए। क्यों हमने जरूर क्यों कहा? ताकि ये पता चले कि यहां पर एक आयत है कुरान करीम के ठहरने की एक जगह है, यहां पर पढ़ते पढ़ते रुक जाने की एक जगह है, अलामत है, तो यहां जरूर ठहरना चाहिए। इसे आयत कहते हैं, यानी गोल निशान को क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ठीक है, गोल निशान को क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। और आयत के माने निशानी होती है, आयत के माने उर्दू अरबी में आयत के माने क्या आते हैं? निशानी, यानी एक निशानी, एक अलामत है जहां पर ठहर जाना है। तो गोल निशान एक अलामत है जहां पर आपको पढ़ते पढ़ते रुक जाना है, ये है। उसके बाद ये नंबर 5 मत समझना, ये 5 एक अलामत है जहां पर कुरान करीम में आता है, वहां पर रुक जाना होता है। ठीक है, सूरह फातिहा के अंदर भी तुमने देखा होगा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के बाद सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम में जो रुकते हैं वहां पर गोल निशान नहीं है, बल्कि आयत है, और उसको आयत का दर्जा दिया गया, और आयत नंबर वहां पर 6 लिखा है। सूरह फातिहा में कुल 7 आयत है ना, तो आयत नंबर 6 वो अलैहिम है, वहां पर चूंकि गोल निशान है नहीं वहां पर, लेकिन चूंकि 5 है और उसको आयत का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, उसको आयत माना जाता है, इसलिए उस पर भी नंबर 6 लिखा है, और फिर नंबर 7 वलद्दालीन है। तो ये जो 5 अलामत है, ये 5 जो लिखा हुआ, ये भी एक ठहरने की अलामत है, ये भी गोल निशान वाली आयत की तरह है, इसलिए यहां भी ठहर जाना चाहिए। गोल निशान वाली आयत की तरह बता दिया, यानी उसी की तरह है, उसी के बराबर। अब तीसरे नंबर पे देखो, ये मीम है। ठीक है, मीम किस चीज की अलामत होती है? कुरान करीम में हर जगह होता है, और जहां पर मीम होता है उसके सीधे में राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, जैसे अगर दाहिना सफा हो तो दाहिने तरफ एकदम सीधे में वक्फ लाजिम लिखा हुआ रहेगा, बायां सफा हो तो बाएं तरफ में वक्फ लाजिम लिखा हुआ रहेगा उसके सीधे में। तो मीम ये वक्फ लाजिम की अलामत है। वक्फ लाजिम, वक्फ के माने आते हैं ठहरना, और लाजिम के माने आते हैं जरूरी, यानी जरूर ठहरना। वक्फ के माने ठहरना और लाजिम के माने जरूरी, तो यानी जरूर ठहरना है। ठीक है, ये वक्फ लाजिम की अलामत है, इस पर ठहरना जरूरी है, अगर कोई नहीं ठहरेगा तो वो गलत करेगा। ठीक है, इसलिए वहां पर मीम के ठहर पर तो रुकना बहुत जरूरी है। माना बदल जाने का अंदेशा होता है, इसलिए कहा जाता है कि ठहर जाना चाहिए। अब आगे देखो, यह है सक्ता। क्या है? सक्ता। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कुरान करीम के अंदर कई जगह सक्ता है कुरान करीम के अंदर। ठीक है, यहां पर क्या है रुकने का तरीका? देखो, यहां पर सांस तोड़े बगैर रुकना है, जैसे कल्ला बल रौना, यानी बल पर हम रुक तो रहे हैं मगर सांस नहीं तोड़ रहे हैं, हम रुक रहे हैं मगर सांस बिल्कुल नहीं तोड़ रहे हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? कल्ला बल रौना। इसी तरह और भी जगह पर आया है सूरह कहफ के अंदर, वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमल, जबकि इवजा जो है वहां पर आयत भी है, वहां पर क्या है? आयत भी है, गोल निशान वाली आयत है, वहां पर ठहर जरूर रहे हैं मगर सांस नहीं तोड़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह सूरह यासीन, कुरान करीम में 4 जगह पे सकता है जहां पर सांस तोड़े बगैर रुकना वाजिब है, जरूरी है। कुर्रा हजरात ने इसको वाजिब करार दिया है। ठीक है,
मिन मरक़दिना, हादा सूरह यासीन में है, क़दिना वहां पर सकता है। एक तो वलम यजअल लहू इवजा वाला हो गया, दूसरा मिन मरक़दिना वाला हो गया, और तीसरा कल्ला बल राना वाला हो गया। और एक है सूरह क़ियामह में वक़ील मन राक़, वक़ील मन राक़, ये 4 जगह का सकता कुर्रा हजरात ने कहा कि इन चारों जगहों पर सांस तोड़े बगैर रुकना वाजिब है। पहला सूरह कहफ में वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुंज़िरा, दूसरा सूरह यासीन में मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअद अर्रहमान, और तीसरा सूरह क़ियामह में वक़ील मन राक़, और चौथा सूरह तत्फीफ मुतफ़्फ़िफ़ीन जिसको कहते हैं कल्ला बल राना। ये 4 जगह का सकता क्या है, कुर्रा हजरात ने कहा कि ये वाजिब है, यहां पर सांस तोड़े बगैर रुकना। तो यहां सांस तोड़े बगैर रुकना है। मैंने एक मिसाल दे दिया कल्ला बल राना का, कल्ला बल राना की मिसाल दे दी मैंने। तो समझ में आया ना कि कैसे रुकना है सांस तोड़े बगैर। अब उसके बाद नंबर आता है वक्फा का। वक्फा, वक्फा के माने खुद आते हैं रुकना के। क्या आते हैं? रुकने के। यहां भी सांस तोड़े बगैर रुकना है, मगर सकता से थोड़ा ज्यादा देर, सकता से थोड़ा ज्यादा देर सांस तोड़े बगैर रुकना है। ये वक्फा जो है, वक्फा सूरह बकरा की आखिरी आयत की आखिरी लाइन में 3-3 एक साथ आया है। तो वहां पर इस तरह पढ़ा जाता है जैसे वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। तो कुर्रा हज़रात को कभी देखता हूं कि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना ऐसे ही मिलाकर पढ़ दिए। कभी ऐसा करते हैं वअफ़ु अन्ना पर सांस तोड़ देते हैं, वग़फ़िर लना पर सांस तोड़ देते हैं, वरहमना पर सांस तोड़ देते हैं। तो इसको दूसरे तरीके से भी रुक कर भी पढ़ते हैं, बगैर सांस तोड़े भी रुकते हैं, सांस तोड़कर भी रुक जाते हैं, मिलाकर भी पढ़ते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि सांस तोड़े बगैर रुकना है और सकता से थोड़ा सा ज्यादा देर तक रुकना है। समझ में आया? अब उसके बाद आता है नंबर लाम अलिफ जबर ला, लाम अलिफ जबर ला। ला वाली जो अलामत है इसको खास तौर से देखो। अगर ये अलामत बगैर किसी आयत के अकेली आए तो बिल्कुल नहीं ठहरना है, लेकिन अगर आयत पर आए तो ठहरने में कोई हरज नहीं। लाम अलिफ जो है कभी आता है तन्हा, एकदम अकेला, आयत के बीच में आ गया, वहां पर रुकना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकना है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आयत है, गोल निशान वाली आयत है और उसके ऊपर लाम अलिफ है, ठीक है, उसके ऊपर लाम अलिफ है, तो वहां पर रुक जाना चाहिए, बेहतर है। ये हो गया। अब नीचे देखो तो जीम जा सौद कौफ कैफ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मा, फिर 3 नुक्ता बगल अगल बगल में 3-3 नुक्ता। फिर किफ, नूरानी कायदा में इसमें कफ लिखा हुआ, कफ नहीं होता है असल में। ये अरबी का जो है ना फेले अम्र है। क्या है? फेले अम्र, यानी हुक्म दे रहा है किफ, ठहर जाओ, ठीक है। वक़फ़ा यक़ीफ़ु से है तो इसका फेले अम्र बनेगा किफ, कफ नहीं बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिल, नूरानी कायदा में लिखा हुआ था सल, सल नहीं पढ़ना, सिल। वसला यसिलु से ये भी फेले अम्र है, सिल। वक़फ़ा यक़ीफ़ु के माने आते हैं ठहर जाना, और वसला यसिलु के माने आते हैं मिलाना, ठीक है। और सला, फिर सीन। इन अलामात पर जरूरत हो तो रुके वरना मिलाकर पढ़े। उसमें से कुछ पर हम थोड़ा सा तफसील कर देते हैं। जैसे क़ा और जीम है, इस पर रुक जाना बेहतर है, क़ा और जीम पर रुक जाना बेहतर है। इसी तरह जा सौद कौफ, जा सौद कौफ, अगर सांस है तो मिलाकर पढ़े, नहीं सांस है जरूरत हो तो रुक जाए। यही है काफ, काफ में भी इसी तरह करे। ये असल में मा के साथ 2 नुक्ता आता है, ठीक है, यानी 3-3 नुक्ता वाला 2 जगह आता है। तो उसमें है कि एक जगह मिलाकर पढ़े, एक जगह ठहर जाए, एक जगह मिलाकर पढ़े। और किफ के बारे में तो बता ही दिया कि ठहर जाना बेहतर है, क्योंकि वक़फ़ा यक़ीफ़ु के माने आते हैं ठहरना, और सिल के माने आते हैं मिलाना, कि मिला दो, तुम यहां मिलाकर पढ़ना बेहतर है। समझ में आया? लेकिन और सला और सीन, सीन के बारे में आता है, सीन के बारे में ये वाला कि यहां पर सक्ता की तरह रुक जाए मगर सांस ना तोड़े, ठीक है, सीन के बारे में। और सला जो है तो इस पर भी वही है कि जरूरत हो तो रुके वरना ना रुके।
کل ملا کر خلاصہ یہ ہے کہ آخری لائن والی جتنی بھی نشانیاں ہیں نا، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک، ضرورت ہو یعنی سانس اگر نہیں بچی ہے رک جاؤ، سانس اگر بچ گئی ہے تو ملا کر پڑھ دو. سمجھ میں آیا؟ خلاصہ یہی ہے اس سبق کا. تو پتہ چل گیا نا کہ قرآن کریم میں کن کن علامات پر رکنا ہے اور کن کن علامات پر نہیں رکنا. نہیں رکنا تو صرف ایک ہی علامت پر ہے، لا پر بالکل نہیں رکنا ہے. اس کے علاوہ جہاں دل چاہے رکو، جہاں دل چاہے ملا کر پڑھ دو. لیکن یہ جو میں نے کہا نا کہ یہاں رکنا ضروری ہے، ضرور رکنا چاہیے، تو یہ اس لیے کہا تاکہ مطلب واجب نہیں ہے. یہ مت سمجھنا کہ گول نشان پر رکنا ایک دم واجب ہے، ضروری ہے، ایسا نہیں. صرف وقف لازم پر رکنا ضروری ہے. اگر گول نشان پر بھی کوئی ملا کر پڑھنا چاہے نا تو پڑھ سکتا ہے، لیکن رکنا اس لیے میں نے ضروری کہا تاکہ پتا چلے کہ یہاں پر ایک آیت ہے، ٹھیک ہے. علماء حضرات نے یہاں پر رکنے کی ایک علامت بتائی ہے کہ یہاں پر رک جائے تاکہ معنی میں کوئی گڑبڑی نہ ہو. رکنے کے لیے یا نہ رکنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ قرآن کریم کے معنی میں اور مطلب میں گڑبڑی نہ پیدا ہو. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے رکنے کے لیے کہا جاتا ہے یا نہ رکنے کے لیے کہا جاتا ہے. یہ تو ہو گیا، یہ والا آخری لائن ہو گئی مکمل. اب ایک اور جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے، یہ نوٹ. کیا ہے نوٹ؟ نوٹ آیت کے بیچ میں یا وقف کی علامت کے علاوہ کسی اور جگہ پر سانس ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ اس لفظ کو ملا کر پڑھنا چاہیے جس پر سانس ٹوٹی ہے. مثلا ایک جگہ ہے، کوئی ایک لفظ ہے جہاں پر نہ آیت ہے یعنی نہ گول نشان ہے، نہ کوئی رکنے کی علامت ہے، اور وہاں پر سانس ٹوٹ گئی. اب کیا کریں گے؟ تو بچے کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. نہیں، جس لفظ پر سانس ٹوٹی ہے اس لفظ کو ساتھ میں لینا، ملانا دوبارہ پڑھتے وقت، پھر آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ آیت کے علاوہ جگہ پر یا وقف کی علامت جہاں پر نہیں ہے وہاں پر اگر سانس ٹوٹ رہی ہے تو اس لفظ کو ملا کر پڑھو جہاں پر سانس ٹوٹی ہے. یہ نہیں کہ اس لفظ کو چھوڑ کے آگے سے ملا کر آگے سے پڑھنا، نہیں، اس لفظ کو ملا کر پڑھنا. ٹھیک ہے؟ چلو آج کا سبق ہو گیا مکمل. ٹھیک ہے، جاؤ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.